चौथी सूची में 56 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सिवाना से मानवेंद्र सिंह, चौहटन से पद्माराम मेघवाल, जालौर से रमीला मेघवाल, भीनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह और रानीवाड़ा से रतन देवासी, पिंडवाड़ा आबू से लीलाराम गरासिया, गोगुंदा से डॉक्टर मांगीलाल गरासिया, उदयपुर से गौरव वल्लभ, धरियावड़ से नगराज मीणा, आजपुर से राकेश रौत, सागवाड़ा से कैलाश कुमार भील, गढ़ी से शंकरलाल चारपौता, कपासन से शंकरलाल बैरबा, बेगू से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी, बड़ी सादड़ी से बद्रीलाल जाट, कुंभलगढ़ से योगेंद्र सिंह परमार, राजसमंद से नारायण सिंह भाटी, बूंदी से हरिमोहन शर्मा, सांगौन से भानु प्रताप सिंह, छबड़ा से करण सिंह राठौड़, डग से चेतराज गहलोत, खानपुर से सुरेश गुर्जर और मनोहर थाना से नेमीचंद मीणा को टिकट दिया गया है। और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले वो सूची आपको दिखाई थी, वो नाम 56 आपके सामने, और विश्लेषण भी हमने किया था बाकायदा कि आखिरकार कितने नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं, प्रतिक्रिया दिखा देते हैं कि जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है वहां किस तरह का माहौल है। पहले बहुत बहुत बधाई फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको। धन्यवाद। आपके पास चुनावी समर में उतर रहे हैं। चुनावी समर में तो पार्टी ने टिकट दे दिया तो उतर ही गया हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आला कमान को, सम्मानित गहलोत साहब को, विशेष तौर से हमारे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी को, डोडा साहब जी को मेरी ओर से, जनता की ओर से धन्यवाद देता कि उन्होंने दोबारा मुझे प्रत्याशी बनाया। आने वाले समय बड़ा कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, किस तरह से मैदान में तैयारियां हो रही? देखो, पिछला जब से मैं चुनाव हारा हूँ, जब से मैं जनता के बीच में हूँ, 5 साल मैंने जनता के बीच में रहकर जनता के सुख में, दुख में, दर्द में 5 साल तक मैं खड़ा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, हमारी सरकार की योजनाओं पर जनता को भरोसा है। इस बार मुझे दोबारा यहाँ से चुनाव जिताकर पार्टी लोग भेजें। पार्टी की प्राथमिकता सबसे पहले तो प्रदूषण का परमानेंट इलाज, प्रदूषण का स्थायी इलाज, ताकि उद्योगपतियों को भी कोई तकलीफ नहीं हो, किसानों को भी कोई तकलीफ नहीं हो। किसानों को जो हाईकोर्ट ने आदेश कर रखे हैं मुआवजा की जो ज़मीनें खराब हुई उसका मुआवजा देने का सैकड़ों करोड़ रुपए का ऑर्डर कर रखा हाईकोर्ट, उसको किसानों को मुआवजा दिला जिनकी ज़मीनें खराब हो रखी है। 15 साल से 2008 में मेरी मदर को दिया था, उस वक्त से हम लोग इसी क्षेत्र में हैं और टिकट नहीं मिला, फिर भी हमने फील्ड छोड़ा नहीं। यहाँ से मैंने 2 बार जिला परिषद के चुनाव भी लड़े, जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से भी जीती हूँ। और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार मेरे पे भरोसा जता के फिर मेरे परिवार को भरोसे में दे के ये टिकट दिया है, तो मैं इस सीट को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं 100% जीत के और कांग्रेस पार्टी के झोली में डालूंगी। ये किस स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ेंगे? हम लोग कांग्रेस पार्टी की भरोसे पे लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो पिछला सबक होता है, इस सबक लेने के बाद में सीट निकालो कि एआईसीसी ने आप पे भरोसा किया, आलाकमान ने भरोसा किया, कैसे उसमें खड़ा? तो हम अपनी पूरी सीट जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास दिलाया है, पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत ने हम पे जो विश्वास दिलाया है, हम उसके पूरा करेंगे। और आपके पिता के कुछ सपने हैं वो भी पूरे करने हैं? मेरे पिताजी के जो भी सपने हैं, मेरी माताजी के सपने हैं, मेरे भाई किशोर बरवड़ के सपने हैं, वो सब पूरा करेंगे। मैं आला कमान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है उस पर मैं खरा उतरूँगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार ने काम किया, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से सांगोद में कांग्रेस विजय होगी। लेकिन अभी भरत सिंह वहाँ से मौजूदा विधायक हैं, क्या ये माना जाए कि भानु प्रताप सिंह के साथ भरत सिंह का आशीर्वाद है? बिल्कुल रहेगा भरत सिंह जी का आशीर्वाद। भरत सिंह जी ने काफ़ी काम करे हैं क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे इरीगेशन, आपके इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे बिजली, हर क्षेत्र में काम हुए और उनके जो काम अधूरे रहे हैं, मुझे लगता है कि वैसे अधूरे तो कोई काम नहीं, फिर भी अगर कोई काम रहा होगा तो उनको लेकर हम आगे जाएंगे। चलिए, कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हुई है। किशनगढ़ से विकास चौधरी को टिकट मिला है। टिकट मिलने पर कैसा माहौल है, क्षेत्रवासियों में कितना उत्साह, चलिए आपको दिखाते हैं। जब से हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने हमें ज्वाइन कराया, उस समय मंच पे आदरणीय यशस्वी प्रदेश
प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब, आदरणीय पायलट साहब, आदरणीय रंधावा साहब, आदरणीय डोटासरा साहब की मौजूदगी में जब से हमने ज्वाइन किया, मेरा मानना है कि कांग्रेस परिवार में बड़ी खुशी का माहौल है, बड़ी एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं पिछले 5 दिन से सभी वरिष्ठ हमारे परिवार के जो कांग्रेस जन हैं उनके बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आया हूं। उनकी दिखाई हुई दिशा के साथ हम आने वाली 25 तारीख को यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हुई है। ब्यावर से पारसमल जैन को टिकट मिला है। प्रतिक्रिया दिखाते हैं। 15 साल से विकास अवरुद्ध हो रखा है। इसके लिए आने वाले समय में मैं जो प्रतिनिधित्व मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा दिया गया है उसको सर्वमान्य रखते हुए पूरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और ब्यावर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद में ब्यावर के विकास में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। कांग्रेस की चौथी सूची जारी। निवाई से प्रशांत बैरवा को टिकट मिला है। टिकट मिलने पर क्या कहना है, सुनिए जरा। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगह जगह से फोन आ रहे हैं, जगह जगह से बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ मिल रही है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और एमएलए साहब ने पहले भी 42,000 वोटों जीत के एक रिकॉर्ड बनाया था और उनके खुद के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार तो 156 सीटें आ रही है सर। अभी जो ये कहीं भी हालत खराब नहीं है, सब जगह बहुत बढ़िया माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। ये सब विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रमजाल है जिसमें जनता बेवकूफ नहीं बनेगी और जनता ने कांग्रेस के साथ दिल से है। श्री माधोपुर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह वर्सेस जाबर सिंह खर्रा के बीच, इस पर योगेश जी से मैं टिप्पणी लूं, लेकिन उससे पहले दीपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र जी, एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं टिकट के लिए। धन्यवाद आपको। सर, बेटे के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अब माने कि बेटा प्रचार की पूरी कमान संभालेगा। ऐसा है, जद्दोजहद की बात नहीं थी, मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहा था। उसको मिलता तो भागदौड़ ज्यादा कर पाता जी। अब पार्टी ने जब निर्णय किया है, मुझ पर विश्वास किया है, तो हम भी करेंगे। योगेश जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं सर। हाँ दीपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, आप मतलब एक तरह से सीकर की राजनीति के खांटी चेहरे हैं श्री माधोपुर में, और फिर वही खर्रा परिवार आपके सामने है। इस बार का चुनाव पुराने चुनाव से कैसे अलग से देखते हैं? नहीं, अलग से क्या देखना है, चुनाव तो चुनाव होता है। किस रणनीति के साथ आप जाएंगे, क्योंकि आपने बोला एज फैक्टर है? नहीं, वो थोड़ा सा मैं एज फैक्टर नहीं है, मैंने एज का कभी नाम नहीं लिया। मैंने कहा स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं पिछले दिनों बीमार रहा ना जी, उस नाते मैंने कहा था कि इतनी भागदौड़ नहीं कर पाऊं, इसलिए मेरी बजाय बालेंदु को दे दो, नए लोगों को मौका मिल जाए। लेकिन पार्टी ने विश्वास किया है, मुझे आदेश दिया है, तो मुकाबला करूंगा। अभी सेहत कैसी है सर आपकी? वैसे बीमारी तो नहीं है, थोड़ी कमजोरी है, लेकिन ठीक है। ठीक है दीपेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।